नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए हमारी आज की वीडियो में, जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर सीयूईटी एग्जाम के लिए आपके लिए मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे ओवरऑल मैथमेटिक्स कवर करूंगा, पर उसके बाद भी जो कंप्यूटर और एलआर है, जो सेक्शन आता है आपका, उसके बारे में बता दूंगा आपको। पर स्पेसिफिक जो मेन फोकस रखेंगे अपना, वो रहेगा मैथमेटिक्स का, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब मैथमेटिक्स हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम उसे लेंगे। मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सॉल्वेबल होते हैं वो। ऐसे बहुत रेयर ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपका जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता दूं मैं आपको, जो सिलेबस वहां लिखा गया है, जो आपके सीयूटी में सिलेबस लिखा गया है और जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं सबसे पहले जो चैप्टर बताऊंगा आपको, जो कि इजी होगा और जिसमें स्कोर किया जा सकता है, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स। बेसिक्स किसे कहते हैं आप ये जानते हो कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 40 की वैल्यू क्या, मतलब जो ये साइन वाली वैल्यूज होती है ना, 30, 40, 45, 30, 45, 60, 90, 0, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आया था 2023 में। और सिर्फ एक क्वेश्चन ये नहीं आया था, इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे, वैल्यू पुटिंग वाले पे ही आपके दो क्वेश्चन आए थे। तो आप मान लीजिए जहां पे पूरे ही आप कह सकते हैं 25-30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर दो क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये एक वेटेज रखता है अपने आप में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 70 क्वेश्चन आ रहे हों, ठीक है, यहाँ 30 ही क्वेश्चन है, तो अगर 30 में से भी दो क्वेश्चन आपको पता लग गए ट्रिग्नोमेट्री के हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। उसके बाद दोस्तों वेक्टर। अब आप बोलेंगे वेक्टर भी सिलेबस में नहीं भैया, तो फिर वेक्टर कैसे? देखिए वेक्टर भी, इसके भी क्वेश्चन आए हैं। बेसिक्स रखिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको वो चैप्टर बता रहा हूँ जिनके स्कोर किया जा सकता है, जिनमें स्कोर किया जा सकता है। अब मैं बोल दूं आपसे कि इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन आप कर तो लोगे, पर क्या पता उसमें जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया हो वो आपसे फंसे ना फंसे, है कि नहीं। अब मैं आपसे बोल दूं कि कोई ऐसे चैप्टर कर लो भाई जो आपको आता ही ना हो, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है। तो मैं यहाँ वो बता रहा हूँ आपको जिनको आपको करना ही करना है, मतलब इन पे तो आपके चेकमेट होने ही चाहिए कि हाँ यार, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं 99% क्वेश्चन कर लूंगा, 1% तो बात अलग होगी। तो पहला आपका हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स। यहाँ बेसिक्स वर्ड समझिएगा, बेसिक्स वर्ड समझिएगा। सिर्फ 10th की अगर आप जो एनसीईआरटी है ना, 10th एनसीईआरटी जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। वेक्टर का जो बेसिक लेक्चर होगा ना, वो आप कर लीजिएगा, वो आपका काम कर देगा। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है आपको? इलिप्स कंडीशन क्या है, पैराबोला कंडीशन क्या है, कोनिक सेक्शन कंडीशंस क्या क्या है, आप कह सकते हैं कब डेल्टा जीरो होता है, कब नहीं होता है, ठीक है, एच स्क्वायर इजकल टू ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इनके जो रिलेशन है ये आपको याद रखने हैं। ओके, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले कौन से हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, फिर आपका हो गया यहाँ पे इंटरनल वाला फॉर्मूला हो गया, एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ये सब बेसिक चीजें आपको, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, जो ट्रेंगल्स है, मतलब ट्रेंगल्स की प्रॉपर्टी। अब मैंने याद किया हुआ है, ठीक है, ये सब मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखना भूल गया उसको, लेकिन मैंने याद कर लिया कि क्या क्या था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा याद भी करके बताता रहूंगा। फिर आपको क्या करना है, ट्रेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कि आप किसे कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आप एसोसेलिस किसे कहते हैं, स्केलिन किसे कहते हैं, ठीक है। और आपका कौन सा हो गया फिर, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पता होने चाहिए, कंडीशंस क्या क्या होती हैं इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। वेक्टर के अंदर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या है, इस पे क्वेश्चन आए हैं। क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके बहुत बेसिक जो फॉर्मूले हैं, वही कि रूट्स क्या होते हैं, ओके, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका क्या होगा सिस्टम, ये आपको चीजें याद रखनी है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज याद रखिएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी चैप्टर है और क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं इसके, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका बेसिक कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं मैथ में जो कि आपको श्योर एंड शॉर्ट करने ही करने हैं। कौन कौन से हैं दोबारा दोहरा देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स कंप्लीट, वेक्टर बेसिक्स सिर्फ बेसिक्स करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा, लिखा नहीं है आपके सिलेबस में। जो बच्चे निमसेट की तैयारी कर रहे हैं और जो सीयूटी की कर रहे हैं, तो भाई तुम सिर्फ निमसेट ही कर लो, तुम्हारा काम वैसे ही हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है। पर जो बच्चे सिर्फ सीयूटी फोकस कर रहे हैं ना, उनके लिए बता दूंगा पहले ही कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स ध्यान रखिएगा, वेक्टर बेसिक्स ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, दो ऐसे आप कह सकते हैं चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं, मतलब इन पे तो आपका हाथ होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, ओके, प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी के तो आप लोग जो डायरेक्ट फॉर्मुलाज है ना, बेस थ्योरम किसे कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको इस पे क्वेश्चन आए हैं। इसमें क्या था ना, मैच द फॉलोइंग वाला सिस्टम आया था, जो आपकी प्रॉपर्टी वाला आया था ना, उसमें यही था मैच द फॉलोइंग वाला, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
उसके बाद आप लोग ध्यान रखिए क्या लिमिट वाला चैप्टर हो गया आपका। डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन क्या होती है ये भी आपको ध्यान रखना है, बस इतना कि कंडीशन क्या होती है ये भी मैं पता कर लूँ। कोई अगर एक इक्वेशन दी गई है, एक फंक्शन दिया गया है, तो मैं ये निकाल सकूँ कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपके कौन से चैप्टर्स बच गए? लिमिट हो गया, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मुलाज हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज, डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद होनी चाहिए। मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको परफेक्टली एकदम आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे मैं आपको रात में उठा के पूछ लूं कि भैया ये बता दो क्या होता है, तो आप लोग तुरंत बता सको। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पे डेफिनेटली सवाल आता है, हर बार आएगा और आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है, मतलब लिख के लेना। ठीक है, ये भी आएगा ही आएगा। ये सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं किसमें? मैथमेटिक्स में डेफिनेटली कवर करने हैं आपको, इस पर तो आप लोग बिल्कुल दो राय अपनी छोड़ दीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? एलआर की। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? बहुत बेसिक आती है, तो आप लोग जो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे उन्हीं को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, आपका एलआर उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है तो कोई ना कहीं सैंपल पेपर लगा ही रहा होगा भाई, मतलब कुछ तो प्रिपरेशन कर ही रहा होगा वो अपनी। जो प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा है कुछ भी, तो भाई ये वीडियो भी देखने का कोई फायदा नहीं तुम्हारा। ठीक है, तो ये मैं बता दूँ आपको। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो मॉक टेस्ट वो लगा रहे हैं, ओके, उन पे ही स्टिक रहें, उसको ही 2-4 बार सॉल्व कर लीजिए, वो आपका मोर देन इनफ रहेगा। अगर मैं बात करूँ आपकी कंप्यूटर के सेक्शन के बारे में, बहुत लेंदी मत पढ़िए, काफ़ी कुछ है, वार्ड सिलेबस है, जो सिलेबस दिया गया है वही आपके आप कह सकते हैं जब आप एमसीए करेंगे उसके फर्स्ट सेमेस्टर में यही सिलेबस होगा। तो कई बार गलती से बच्चे जो है लाइन को क्रॉस कर देते हैं और बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, पहली बात तो ये समझ जाओ आप लोग। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। आपको जितनी भी चीजें पढ़नी है वो डेफिनेशन वाइज पढ़नी है, हर एक चीज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो भी कंडीशन वहां दी गई वो आपको पता होनी चाहिए। जो ग्राफ होते हैं उसमें नोट्स कितने होंगे, अगर नोट्स इतने हैं तो आप कह सकते हैं वहां पाथ कौन कौन से बनेंगे, ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, फीफो किस में लगता है, लीफो किस में लगता है, ठीक है, उस पर मेमोरी मैनेजमेंट वाला सिस्टम हो गया, वो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ चिप्स किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रैम वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये पोस्ट फिक्स, इनफिक्स, और आप कह सकते हैं ये सब आपको याद रखना है। प्रीफिक्स, ये सब आपको याद रखना है। ट्रेवल्सल कैसे होता है ग्राफ में, ये भी आपको याद रखना है। स्टैक की कंडीशन क्या क्या है, स्टैक की एग्जांपल क्या क्या है, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं आपके पास उन सभी के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एरे के लिए क्या हो गया, ग्राफ के लिए क्या हो गया, ट्री के लिए क्या हो गया, स्टैक के लिए, क्यू के लिए क्या हो गया, इनके जो एग्जांपल, जो स्टैंडर्ड एग्जांपल दिए गए हैं बुक में, वो एग्जांपल सिर्फ आपको याद रखने हैं। उनका डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है कि वो ड्राइव कैसे होंगे, कोडिंग कैसे करेंगे, कोडिंग वाली बात आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से करनी है। इस वीडियो को 2 बार बेशक देख लेना, जो मैंने बोला है उसे लिख जरूर लेना, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, उसमें एडिटिंग बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वो एडिटिंग मैं नहीं करूंगा। आप लोग बेशक 2 बार देख लेना, पॉज करके देख लेना। पर ये सारी चीज जो जो मैंने अपने मुंह से बोली है, ये सभी आपको बिल्कुल माउथ टू माउथ याद होनी चाहिए भाई साहब, मुंह पे रहनी चाहिए एकदम। कोई पूछ ले आपसे सवाल, सटाक सट, मतलब इस तरीके से आपका जो जवाब रहना चाहिए उसमें। ठीक है, ये सारी बातें रही। अब वीडियो बहुत दिनों बाद आई दोस्तों, मुझे पता था, कई सारे बच्चे बोल रहे थे भैया एग्जाम के बाद वीडियो दोगे क्या, ये दोगे वो दोगे। भाई मुझे भी टाइम लगता है, और मुझे टाइम मिलता भी नहीं है वैसे तो, अब जाकर मुझे बहुत मुश्किल से टाइम मिला है ना। मैं दोपहर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे, समझ सकते हो आप लोग। तो मैंने अपना टाइम निकाला है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, और आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स योर सक्सेस। तो साथ में जीतेंगे, साथ में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं। और जिन बच्चों का यहाँ दिल्ली एनसीआर साइड कहीं ना कहीं सेंटर पड़ा होगा, तो हो सकता है मैं उनसे मिल लूँ, तो मेरे को मजा आएगा यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा मुझे मिलता है, तो आज तक वैसे मिला नहीं है, पर अगर मिलेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हो सकता है सीधा हम लोग एग्जाम सेंटर पे मिलें, जो बच्चे देख रहे होंगे इसे, पर अच्छा लगा। और ये वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो मैं सीयूटी एग्जाम के बाद लेके आऊंगा, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ निम्स के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद कुछ मेरे प्लान्स थे, पर यार उनमें टाइम बहुत लग रहा है ना, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा कि कुछ नई चीज़ें मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम इज मनी, और वही जरूरी है इस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग बताइए आपको कोई परेशानी दिक्कत हो रही है तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।